हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑब्वियस सी बात होगी कि फाइनल आंसर की के साथ में अपना फाइनल स्कोर जोड़ चुके होंगे। आप सभी लोगों के लिए जब सैटरडे को मैंने वीडियो बनाया था रात को, और आप लोगों को मैंने फाइनल आंसर की का लिंक भी शेयर किया था, और मैंने आप लोगों से कमेंट सेक्शन में बताने बोला था कि आप लोगों का कितना स्कोर बन रहा है इस फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग, वो ज़रूर बताइएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ एनालिसिस मैंने आपके लिए ऑलरेडी किया था उसको और थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे और एक आइडिया लगाएंगे। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि कल यानी कि मंडे तक हमारे रिजल्ट्स हमारे सामने होंगे। इसके बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं। बीच में 2 दिन ऑफ कोर्स आपकी गवर्नमेंट छुट्टी आ गई थी, बट अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर एनटीए और देरी करने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि फाइनल आंसर की भी रिलीज़ हो गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका रिजल्ट आने में ही होगा। बट मेरे अकॉर्डिंग तो रिजल्ट आपका उसी दिन आ गया जिस दिन आपकी फाइनल आंसर की आ गई थी। तो मैं ज़रूर इसके बारे में डिस्कशन करूंगी, ज़्यादा समय आपका लूंगी नहीं, और आप लोगों को सीधा सीधा बताऊंगी कि कंप्यूटर साइंस के कट ऑफ जो है वो कितनी रह सकती है, क्या मेरा एक्सपेक्टेशन है, उसके बारे में ज़रूर बात करूंगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो जल्दी से चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों के लिए कोर कंटेंट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन से ही रिलेटेड वीडियोस जेआरएफ अड्डा पर आपको हमेशा मिलेंगे। आप पूरी प्लेलिस्ट स्क्रॉल कर सकते हो, लगभग 6000 वीडियोस हैं, जिसमें से 6000 वीडियो आप लोगों के पढ़ाई वाले वीडियो होंगे या आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो होंगे। तो अगर आपने नहीं चेकआउट किया है तो चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी आप सब जानते हो आपकी जेआरएफ अड्डा वेबसाइट और एप्लीकेशन हमेशा आपके साथ है। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हो, पीडीएफ्स हो क्लासेस की, पेड कोर्सेज हो, या आप सभी लोगों के लिए मॉक टेस्ट हो, टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ आपको अवेलेबल होता है। www.jrfadda.com पर आपको जाना है और कुछ नहीं है। आपके पास में अभी दिसंबर एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने का भी अच्छा खासा टाइम है, तो आप सभी लोग जो है वो इस तरीके से कोर्सेज पर जाकर आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का कोर्स ले सकते हो, और साथ ही साथ पेपर 1 प्लस पेपर 2 का भी पैकेज ले सकते हो, जिसमें आपको सारी की सारी तैयारी मिल जाती है। पूरा का पूरा पैकेज आप लोगों के सामने है। अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हो तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। लास्ट 50 डेज में आपका पूरा का पूरा कोर्स कैसे करना है वो सारी स्ट्रैटेजी के साथ आप लोगों का कोर्स आने वाला है। राइट, अब मैं बात करूं अगर हमारे सीएस के कट ऑफ की, तो देखो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि हम लोग जेआरएफ की कट ऑफ की, यूजीसी नेट की कट ऑफ की बात कर सकते हैं। एक नया पैरामीटर और है जो आप लोगों को ऐड किया है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियो नहीं देखा है तो मैंने कंप्यूटर साइंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया था, बट फाइनल आंसर की को थोड़ा सा नज़र में अगर लगाएं तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपके जो 5 क्वेश्चन है वो आप लोगों के ड्रॉप हुए हैं। 6 से 7 क्वेश्चन में प्रॉब्लम अपन ने डिस्कस करी थी, 5 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए। एक और क्वेश्चन ड्रॉप होना था, वो ड्रॉप नहीं हुआ है एनटीए की साइड से, बट 5 क्वेश्चन उन्होंने ड्रॉप कर दिए। जब 5 क्वेश्चन कोई ड्रॉप किए गए हैं, यानी कि जो आप सभी लोगों का ये 10 नंबर बनता है, ये 10 नंबर जो है ये आप सभी लोगों के लिए, अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था तो आप लोगों को जाहिर सी बात है कि आपका जो भी स्कोर आ रहा था उसमें आप 10 नंबर जोड़ सकते हो। इन क्वेश्चंस को ऑब्वियसली जब आपने चेक किया होगा आपकी अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग, जो भी पहली आंसर की आई होगी और आपने जो भी आंसर टिक किया होगा, तो ऑब्वियसली आपके नंबर इसमें जुड़े नहीं होंगे क्योंकि आपका आंसर गलत होगा अकॉर्डिंग टू द की। पर जब फाइनल आंसर की आई तो उसमें ये क्वेश्चंस ड्रॉप हो गए। जब क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है और आपने उस क्वेश्चन को ऑलरेडी अटेम्प्ट किया होता है तो उसके नंबर आपको मिलते हैं, यानी आप लोगों का स्कोर बढ़ जाता है। इसी वजह से बच्चों को अक्सर ये नंबर बोनस नंबर मिलते हैं। ये सबको नहीं मिलते हैं, जिसने पेपर अटेम्प्ट किया होता है उसको मिलते हैं। अब क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जाम है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ज़्यादातर बच्चे सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो इस वजह से सब बच्चों को नंबर मिल जाते हैं। सो इन शॉर्ट, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था तो आपको 10 नंबर मिल चुके होंगे। ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैंने जैसे वहाँ पर भी आप लोगों को बताया था, अगर आप सभी लोग यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और आपका स्कोर 190 प्लस चल रहा है, तो मेरे पास में मैं मानती हूँ कि आपके गारंटी चांसेस है कि आपका जेआरएफ हो जाएगा। यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा अगर मैं नेट की बात करूं तो मेरे हिसाब से देखो, इस बार नेट और जेआरएफ में मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा गैप होगा, क्योंकि इन्होंने एक थर्ड कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस करी है और इस कैटेगरी के बारे में कुछ बताया नहीं है कि इस कैटेगरी में ये रैंक निकालेंगे, नंबर निकालेंगे या परसेंटाइल निकालेंगे, अभी तक कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। जब हमारे पास में रिजल्ट की लिस्ट आएगी तभी फाइनली हमको पता चलेगा कि इन्होंने ये जो थर्ड नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है पीएचडी एंट्रेंस वाली, उसको ये किस तरीके से वैल्यूएट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इन दोनों के अंदर अगर यहाँ पे भी स्कोर आता है तो इन दोनों के अंदर इतना फर्क नहीं देखने मिलेगा, बट स्टिल मैं मान के चलती हूँ कि आप लोगों का 176 प्लस नंबर जो है वो आप मान लो, यहाँ पर 175 आ नहीं सकते, मतलब मेरे अकॉर्डिंग 10 से 14 नंबर
का गैप आप मान लो, अगर इतना नंबर बनता है तो हमारा नेट हो जाना चाहिए। ये मेरा यूआर कैटेगरी के लिए एक अंदाज़ा है। हो सकता है कि ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो, बट हाँ, मैंने जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस एग्जामिनेशन को लेकर, और जो मैंने कट ऑफ वाला वीडियो बनाया था वो दोबारा से आप लोग देख लेना, मैंने और भी सभी कैटेगरीज को इसमें डिस्कस किया था। अगर ये आपका स्कोर चल रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग आप एक सेफर जोन के अंदर हो, आपके रिजल्ट्स होपफुली अच्छे आने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा आप सभी लोग कि आपके अकॉर्डिंग जो है वो आपका कितना स्कोर बन रहा है अकॉर्डिंग टू द फाइनल आंसर की, जो 10 क्वेश्चन ड्रॉप होने के बाद में है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तो आपके नंबर बढ़ गए होंगे। तो आपका कितना स्कोर बन रहा है वो ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैंने ग्रुप में भी ये मैसेज डालना है, ग्रुप में भी मैं दोबारा से इवैल्यूएट करवाऊंगी कि सबके कितने नंबर है। जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट मेरे से कनेक्टेड है उन सबका इवैल्यूएशन लेकर मैं कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर करूंगी कि क्या इसमें कुछ रिविजन मैं करूंगी या नहीं, क्योंकि ये वही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई थी जब अपन डिस्कस किए थे हमारा कट ऑफ वाला वीडियो जब मैंने ऑलरेडी बनाया था ना, तो उसमें मैंने कुछ ऐसा ही एक्सपेक्टेशन आपको बताई थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसमें ड्रॉप क्वेश्चन कंसिडर कर लिए थे। चलिए जी, तो आई होप कि आपके लिए थोड़ा सा मददगारी रहा होगा। और अगर आप सभी लोगों का स्कोर जो है वो आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। जिस हिसाब की अनप्रेडिक्टेबल नेचर एनटीए दिखा रहा है, यू नेवर नो कि अगले 50 दिन में आपका दिसंबर एग्जामिनेशन वो कंडक्ट करवा दे। तो अगर आपने अभी तक दिसंबर के लिए पढ़ना शुरू नहीं किया है तो पढ़ना शुरू कर दो, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो, चाहे पेड कोर्स पढ़ रहे हो, चाहे मुझसे पढ़ रहे हो, चाहे किसी से भी पढ़ रहे हो, पर मेरे अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई अपनी शुरू कर देनी चाहिए फॉर दिसंबर एग्जामिनेशन। इसके अलावा बहुत सारे नेट के साथ साथ सेट एग्जामिनेशन, और अभी एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपकी निकली हुई है HPSC की। अगर बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस की भी 47 वैकेंसीज है जो यहाँ पर निकली हुई है। आपने फॉर्म भर दिया होगा, अगर आपने नहीं भरा था तो अब तो चांस नहीं है भरने का, बट अगर भर दिए हो तो बिल्कुल सेम सिलेबस है UGC नेट जैसा, तो इसके लिए ज़रूर तैयारी करना। और सिलेबस सेम है तो आपको घबराने की बात नहीं है, आप पूरी की पूरी UGC नेट वाली पढ़ाई यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अच्छा चांस है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। ना सिर्फ ये, आने वाले अगले 6 से 1 साल के अंदर, 6 महीने 1 साल के अंदर आपको बम्पर वैकेंसी मिलने वाली है टीचिंग प्रोफेशन में। तो तैयारी अपनी कंटिन्यू करिए, क्योंकि तैयारी एक बार होती है पर रिविजन बार बार होता है। सो स्टे ट्यून्ड, इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद एंड गुड लक।